अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय मिस आयशा। यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज है हमारी 1.1। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ अयोटा। हम पहले पढ़ चुके हैं जो अयोटा है वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में जो है वो अयोटा को अलग से लेके आना है। तो क्या करेंगे, इक्वल्स टू ऐसे ही प्लस। अब देखिए ये जो अंडर रूट है ये -4 है, अंडर रूट -4। इसका ये मतलब है कि अगर मैं इसको लिखूँ -1 और 4 को अलग, ठीक है, तो ऊपर वाला ही नंबर आ जाएगा सेम। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, ऊपर वाला नंबर ही आ जाएगा। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हमने इसकी जगह पे अयोटा लिखना है। तो ये आ जाएगा 2 प्लस, अब मैं इसको अलग अलग करने लगी हूँ, -1 डॉट अंडर रूट 4, क्योंकि ये अंडर रूट 4 के ऊपर भी मौजूद है। ठीक है, अब ये आ जाएगा 2 प्लस, इसकी जगह पे अयोटा आ जाएगा, और अंडर रूट 4 आपको पता है कि वो 2 के इक्वल होता है। ठीक है, 2 और इसकी जगह पे आ जाएगा अयोटा। इधर आपने साइड पे लिखना है कि -1 जो है वो अयोटा के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इक्वल्स 3 माइनस, इसमें भी हम जो है वो -1 को अलग करेंगे। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 -1 और ये अंडर रूट 7। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस, ये अंडर रूट जो -1 है वो हमारे पास अयोटा के इक्वल है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 7 अयोटा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्योंकि ये परफेक्ट स्केयर नहीं है तो इसलिए हम इसको अंडर रूट 7 ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है हमारे पास 2/5 प्लस अंडर रूट -16/5। देखने में आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप जब सॉल्व करेंगे तो ये बहुत इजी है। 2/5, अभी मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, पहले हम अयोटा फॉर्म में लेके आते हैं। इसका -1 अलग और अंडर रूट 16 अलग, और इसके नीचे 5। चाहे तो हम यहीं पे एलसीएम भी ले सकते हैं इनका। 2/5 प्लस, इसकी जगह पे अयोटा आएगा, -1 = अयोटा, और अंडर रूट 16 परफेक्ट स्केयर है तो इसका आ जाएगा 4। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो वो 5 आएगा, तो ऊपर आ जाएगा आंसर 2 + 4 अयोटा। ये हमारा आंसर है। नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल्स, अंडर रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस, इसको मैं अलग अलग करने लगी हूँ, अंडर रूट -1 अलग और अंडर रूट 3 अलग। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 और इसकी जगह पे अयोटा, और यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपके साथ जो है इम्पोर्टेंट बात शेयर करने लगी हूँ। वो क्या है कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, z1 a + b अयोटा और z2 बराबर हो a, ये 1 लगा लें, ये a2 + b2 अयोटा। ठीक है, तो इनके जो रियल पार्ट्स हैं, ठीक है, वो इक्वल होंगे, a1 a2 के इक्वल होगा, और जो इसके इमेजिनरी पार्ट्स होंगे वो जो हैं वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, इस बेस पे हमने ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, इसको कहते हैं इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। इसकी बेस पे हम जो है वो इन क्वेश्चंस को करेंगे। अब हमें क्वेश्चन दिया गया 2x + 5 प्लस ब्रैकेट y -3 इंटू अयोटा। ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है, और इसी तरह 1 यहाँ पे रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी है। चूँकि दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, सो इसका जो रियल नंबर है वो रियल नंबर के बराबर होगा और जो इमेजिनरी है वो इमेजिनरी के बराबर होगा। आइए हम इसको लिखते हैं, 2x + 5 जो है वो इधर 1 के इक्वल होगा, ठीक है, कोमा, और y
-3 जो है वो 2 के इक्वल होगा। अयोटा हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो जस्ट इमेजिनरी को शो करने के लिए। अब हम यहाँ से x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। 2x इक्वल आ जाएगा 1 - 5, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -4। उसके बाद हमें 2 यहाँ पे ख़त्म करना है, तो हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 2 से कट गया तो x इक्वल आ गया -2 के। यही हमारा इसका आंसर है। x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y इज इक्वल टू 2 + 3, तो y किसके इक्वल आ गया 5 के, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया x और y का, -2 और 5। सेकेंड पार्ट है हमारा 3x + 2 -4 - y अयोटा इज इक्वल 5 + 3 अयोटा। अभी हमने इक्वलिटी में पढ़ा था दो कम्प्लेक्स नंबर के बराबर होंगे तो उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। 3x + 2 इज इक्वल टू 5, 4 - y इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। अब x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। ये 5, ये +2 उधर जाके -2 हो जाएगा। 5 में से 2 3। अब हमने इस 3 को दोनों तरफ डिवाइड कर देना है, तो x हमारे पास आ गया 1। अब y -y, ये 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 3 - 4 -y -1 आ जाएगा। माइनस से कट गया तो y इज इक्वल टू 1। तो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया 1 1। नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस पे गौर करें। 2 + अयोटा x + 1 - 2 अयोटा y। अब इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो अलग अलग नहीं है, हम इनको पहले अलग अलग करेंगे। ये x को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x + अयोटा x प्लस, और इनके साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है, y - 2y अयोटा, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब इसमें रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करेंगे। 2x और y को अलग करेंगे, 2x + y, और अयोटा वालों को अलग करेंगे तो ये आ जाएगा x, ये प्लस का x है, -2y और अयोटा, ठीक है, 3 + 4 अयोटा, ये आ जाएगा। अब हम रियल और इमेजिनरी को कंपेयर करेंगे। 2x + y इज इक्वल टू 3 और x - 2y इज इक्वल टू 4 अयोटा, ठीक है, 4 के इक्वल आएगा। ये वाला जो है ये 3 के इक्वल किया और ये इमेजिनरी पार्ट 4 के इक्वल किया। अब हम इनको सोल्व करते हैं। ये x और y वाले आ गए हैं। 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़े थे ना कि इक्वेशंस को सोल्व करने के 3 मेथड थे, तो इसमें से हम किसी भी जो है वेरिएबल को इक्वल करेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ 2x है, यहाँ x है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 4y और 4 2 ज़ा 8, दोनों तरफ 2 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखें ये दोनों इक्वेशन जो है वो इक्वल आ गई हैं। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे। जब माइनस करते हैं तो सेकंड वाली लामतें जो होती हैं वो चेंज होती हैं, कट हो गए, ये प्लस हो जाएगा। 5y और 8 और 3 प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 में से 3 निकाल दें -5, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब हम x के निकालने के लिए इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं। x - 2 - 1 इज इक्वल टू 4, x -+ 2 4। अब ये 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो आ जाएगा 2। तो हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा x का 2 और y का -1। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास स्टूडेंट्स। इसमें भी थर्ड की तरह जो है वो इमेजिनरी और रियल नंबर अलग अलग नहीं है। पहले हम इनको अलग अलग करेंगे। ये x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x
एक्स अयोटा प्लस 2y प्लस 2y अयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। रियल इमेजिनरी को अलग अलग करेंगे। इसमें x है रियल प्लस 2y और इमेजिनरी में माइनस एक्स प्लस 2y अयोटा। अब हम इनका कंपैरिजन करेंगे, रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू -1। माइनस अयोटा है ना, तो अयोटा तो हम लिखते नहीं है, तो इसलिए इसके साथ हम -1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये x सेम है, तो हम इनको सॉल्व करेंगे। इसको इक्वेशन को इसके नीचे ले आएंगे, प्लस करेंगे कट के। जब प्लस करेंगे तो लामतें चेंज नहीं होंगी। ये आ जाएगा 4y और ये आ जाएगा 4 में से 1 माइनस किया 3। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/4। अब x के निकालेंगे, इस पे पुट करेंगे 3/4 2 1 is 2 2 2 ज़ार 4। ये आ जाएगा प्लस 3/2 इज इक्वल टू -1। अब हम इसको उस तरफ ले जाएंगे, -x इज इक्वल टू -1 माइनस 3/2। इसका एलसीएम लेंगे, टू आएगा तो आ जाएगा -2 -3 -5/2। माइनस माइनस से कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा 5/2 और 3/4। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, 5 क्वेश्चन है। इसमें रियल और इमेजिनरी अलग अलग है। 8 के इक्वल आएगा और ये वाला इमेजिनरी के इक्वल आएगा। ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 8 + 1 9। अब दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। अब y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, 2y 7 + 3 10 आ गया। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो y 5। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 3 और 5। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको इस एक्सरसाइज की बहुत अच्छी समझ आई होगी। नेक्स्ट जो है, ठीक है, नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी मैं सॉल्व करूँगी, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है तो वो आप मेरे साथ कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं।